और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां अजान वर्सेस जय हनुमान की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विरोध इस कदर बढ़ चुका है कि अब नमाज के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मंदिरों में लाउडस्पीकर बांटे जा रहे हैं। लेकिन अजान विवाद का ये शोर अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच चुका है महाराष्ट्र से निकलकर। यूपी में भी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है, तो कुछ शहरों में पांचों वक्त की नमाज के समय हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई दे रहा है। सांप्रदायिक एकता बनाने का ठेका हम हिंदुओं ने नहीं लिया है। आप तेज तेज माइक बजाएंगे, आप दंगे फसाद करेंगे। मंदिरों में कीर्तन भजन होते हैं, उसमें माइक का इस्तेमाल नहीं होता है। जब तुमको हनुमान चालीसा अच्छा नहीं लगता तो हमको अजान क्यों सुनना है? तो ये नफरत की पॉलिसी है, ये नफरत की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हमारा ये धार्मिक मुद्दा है, सोशल मुद्दा है, ये कोई पॉलिटिकल का मुद्दा नहीं है। लाउडस्पीकर पर अजान तो जय हनुमान। यूपी में लाउडस्पीकर का मुद्दा हुआ लाउड। महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये विवाद रमजान के महीने में उत्तर प्रदेश पहुंच गया है और यूपी में तो लाउडस्पीकर का मुद्दा वेरी लाउड हो गया है। बीजेपी के एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अजान के साथ साथ हमले के आह्वान के लिए भी किया गया है, इसीलिए मस्जिदों से इसे जरूर हटाना चाहिए। मस्जिदों के लाउड स्पीकर के द्वारा कानून व्यवस्था को हमेशा बाधित किया गया है। हमले करने हिंदुओं पर या विरोधी जो माने दूसरे धर्म की आस्था वाले लोग हैं उन पर हमले करने के लिए कश्मीर से लेकर बंगाल तक इन लाउड स्पीकर्स का प्रयोग हुआ है। इसलिए इन धार्मिक स्थानों से ये लाउड स्पीकर को हटाना चाहिए। ये तस्वीरें धर्म नगरी काशी की हैं, जहां अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। इस ऐलान के साथ कि अब काशी में पांचों वक्त की अजान के वक्त हनुमान चालीसा भी सुनाई देगा और इसके लिए 101 मंदिर भी चुन लिए गए हैं। देखिए, सांप्रदायिक एकता बनाने का ठेका हम हिंदुओं ने नहीं लिया है। आप तेज तेज माइक बजाएंगे, आप दंगे फसाद करेंगे और हमसे चाहेंगे कि अपने घरों में बैठे रहें, हम अपने धर्म का प्रचार न करें, हम अपना कीर्तन और अपने रामायण का पाठ न करें, तो ऐसे हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चलेगी। अलीगढ़ में एबीवीपी ने पहले शहर के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पाठ के लिए प्रशासन से अनुमति मांगते हुए 19 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया। लेकिन इसी बीच युवा क्रांति मंच के कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। यहाँ भी हनुमान चालीसा के पाठ का समय वही रखा गया है जो अजान का होता है। अगर प्रशासन मना करता है तो उसके बाद अगला कदम उठाएंगे और जहां हमें उचित लगेगा वहां पर हम लाउड स्पीकर लगाने के लिए बाध्य होंगे। प्रशासन अनुमति दे तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उस स्थिति में लगाएंगे। टाइम हमने शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे रखा है। क्यों चुना है 5? हमने इसलिए चुना है क्योंकि शाम को 5 बजे इनकी अजान होती है, इसी टाइम हमारा हनुमान चालीसा हुआ। क्या दिक्कत है? अजान वर्सेस जय हनुमान का विवाद जिस महाराष्ट्र से शुरू हुआ, वहां तो इस बार की हनुमान जयंती राजनीतिक रंग में रंग गई है। लाउडस्पीकर से अजान विवाद में बीजेपी के एक नेता पूरे देश के मंदिरों के लिए हजारों लाउडस्पीकर बांट रहे हैं। हनुमान जयंती से पहले मुंबई के कई मंदिरों में लाउडस्पीकर बांटकर इन्होंने इस विवाद को और हवा दी है। बीजेपी द्वारा मंदिरों में लाउडस्पीकर बांटने की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई है
विले पार्ले के संन्यास आश्रम से। मैं संन्यास आश्रम के भीतर खड़ा हूं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने यहां लाउडस्पीकर दिया है और इस संन्यास आश्रम के लाउडस्पीकर देने के साथ ही पूरे मुंबई सहित देश भर में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी इस तरीके की डिमांड आ रही वहां पर लाउडस्पीकर भेजे जाने का निर्णय किया गया है और बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है संन्यास आश्रम से। मस्जिदों से ज्यादा मदरसों में लाउडस्पीकर लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए इलीगल तरीके से जो लाउडस्पीकर लगे हैं उसको उतारने की मांग राज साहब ठाकरे ने भी की और हमने भी की और वॉइस डेसिमल को कंट्रोल करने की बात हमने रखी। दरअसल राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र में कई जगहों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई। यहां तक कि दादर में शिवसेना मुख्यालय के बाहर भी गाड़ी के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर पहुंच गए। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने भी अजान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सैकड़ों महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। अजान वर्सेस हनुमान पर गरमाई राजनीति और पार्टी के हिंदुत्व पर सवाल उठने से शिवसेना भी आक्रामक है। पार्टी नेता आदित्य ठाकरे चाचा राज ठाकरे पर कभी हमला करते हैं तो कभी उन्हें नसीहत देते हुए नजर आते हैं। करण्यापेक्षा बोंग्यातून वाढलेल्या किमतींबद्दल पण लोकांना जर सांगता आलं तर हे पण सांगावं की ह्या किमती जे दरवाढ झालेले पेट्रोल डिझेलचे असेल सीएनजी असेल हे कशामुळे झालं आणि 60 वर्षापूर्वी न जाता गेल्या 2-3 वर्षात का झालं हे सांगा। फिलहाल अब सबकी नजरें राज ठाकरे पर टिकी हैं। जब वो हनुमान जयंती के दिन पुणे में हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ और महाआरती करेंगे, इस दौरान लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे क्या स्टैंड लेते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन।